राम राम कोडर्स, आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। अंशिव, आज का क्वेश्चन ये है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक्सॉर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं इसको। एंड ये क्वेश्चन समझने से बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे अबाउट बिट्स। ठीक है, लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चन। एंड ये पार्ट आप वीडियो को स्किप भी कर देते हो, मैं देख रहा था, इसमें ज्यादा बोल के फायदा नहीं आपको कुछ। ओके शिव, तो क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ। मतलब आपको सिर्फ एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, एंड उसमें इसी एरे 4 2 2 6 4, ठीक है। आपको बताना सिर्फ ऐसा कितना सब एरे है जिसका एक्सॉर बी है। बी आपको क्वेश्चन में दे देगा, इसके इसमें 6 एग्जांपल। जैसे अगर आप एक सब एरे ये देते हो, इसका एक्सॉर क्या है? 6, राइट। अगर आप सिर्फ ये एक सब एरे देते हो पूरा, अब सोचिए एक्सॉर क्या होगा। 4 2 6 2 4 6 0 6, इसका एक्सॉर 6 होगा, राइट। यस। अगर आप सिर्फ इतना सा सब एरे देते हो, इसका एक्सॉर भी 6 ही है, तो सीधा दिख रहा है अपने को। सब एरे मतलब सब एरे में जो एलिमेंट्स है उन लोगों का एक्सॉर, राइट। शुभ, अगर आप सिर्फ इतना देते हो, मान लो इतना, लेट्स से इतना, इसका एक्सॉर क्या है बताइए? 6। 6। तो मतलब हम 1 2 3 4 4 ऐसे सब एरे को मिल के और नहीं मिलेगा आपको, के देखना जिसका एक्सॉर 6 है, जिसका आंसर क्या होगा? देखो 4। तो बेसिकली आपको एरे दे देगा, आपको एक नंबर दे देगा, आपको बताना है ऐसे कितना सब एरे एग्जिस्ट करता है। सब एरे मतलब कंटिन्यूस एरे, कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ एरे जिसका एक्सॉर वो नंबर बी के बराबर है। ऐसा कितना एग्जिस्ट करता है? आई थिंक द क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर, राइट। एंड आप नीचे वाले भी देखो तो ऐसे ही कुछ होगा। आंसर 5 कैसे है बता देता हूँ, बस देखो। तो एक तो 5 अकेला हो गया, राइट। यस। तो 5 अकेला हो जाएगा, और फिर खोजना पड़ेगा, मेरे को भी ऐसे याद नहीं, तो आप समझ पा, हो जाएगा 5, ठीक है, राइट। शिव, आई थिंक शिव क्वेश्चन क्लियर है। अब आप मेरे को बताइए शिव, क्या अप्रोच आ रहा है? देखते हैं, मेरे माइंड में अप्रोच आ गया ब्रूट फोर्स जो आता है, आपके माइंड में क्या आ रहा है? ब्रूट फोर्स देखते हैं। ब्रूट फोर्स तो कर, जब हमारे पास सारे सब एरे बनाने का एक तरीका है ही ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का, तो हम उसी तरीके से करके सबका एक्सॉर लेते चलेंगे और देखेंगे कि कब कब एक्सॉर अपना टारगेट के इक्वल हो जा रहा है, तो वहां पर से अपन रिटर्न कर सकते हैं कि हाँ एक तरीका है जिससे सब एरे का एक्सॉर अपने गिवन टारगेट के इक्वल हो रहा है। तो बेसिकली गाइस, आपको पता है अगर एक एरे का साइज n इश्यू से कितना सब एरे होता है? n स्क्वायर, राइट। तो एनी एग्जैक्ट एनी टू n प्लस 1/2 होता है, इतना सब एरे होता है। जैसे 1 2 3, राइट। देखोगा 1 1 2 1 2 3, और शिव क्या 2 2 3, और एक हो गया 3। तो साइज 3 था शिव, तो कितना सब एरे हुआ? 6। तो बेसिकली 3 × 4/2, 12/2 6 हो रहा है, राइट। तो उतना सब एरे होता है गिवन एरे का। तो यू कैन मेक ऑल द सब एरेस n स्क्वायर में, एंड देन यू कैन ट्रैवल टू ईच अदर सब एरे एंड फाइंड द उससे बिटवाइज एक्सॉर। और क्या 1 है कि नहीं, राइट। एंड देन 1 सॉरी बी के बराबर है कि नहीं है, तो यू कैन इंक्रीमेंट अकाउंट, तो ये हो जाएगा शुभ। अगर आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हो जैसे शुभ बोला, तो एन स्क्वायर लगेगा एरे निकालने में, तो हर एक एरे में ट्रेवल करोगे उसमें ऑफ एन लगेगा मैक्सिमम, तो एन क्यूब में हो जाएगा। एंड इसका अगर आप थोड़ा ऑप्टिमाइज करके अच्छे से दिमाग लगा के कोड लिखते हो थोड़ा सा, तो शिव इसका यू कैन कन्वर्ट इनटू ऑफ एन स्क्वायर। लाइक आप सवाल इसको बनाओगे नहीं, बनाते समय आप एक्सॉर करते चलोगे, ये एक अप्रोच होता है। तो ये आप खुद से सोचो कैसे, अगर आपको दिक्कत हो रही है सोचने में, तो आप मैंने कमेंट सेक्शन शुभ बता देगा, है ना शिव। आप इसका आंसर कर सकते हैं शिव आप, यस कर। जब आप एरे बनाने चलोगे उसी समय लिखते जाओगे एक्सॉर, राइट। बच्चों यस। कोचिंग का रिक्वायरमेंट क्या देखते हैं? देखो शुभ, 10 का पावर 5 यानी कि ऑफ एन लॉग एन एन उस टाइप में करना है, राइट आपको। यस। तो ये अप्रोच अच्छा है, बट अगेन इट्स ब्रूट फोर्स। शिव आप बताइए कैसे करना चाहिए? इसमें करन करने के लिए एक हम लोग करन मैप का यूज करके हैशिंग में इस तरीके का क्वेश्चन किए थे ना कि ऑल सब एरे जिसका विद जीरो सब। सम, विद जीरो सम, हाँ। शिव एक्चुअली शिव का माइंड शार्प है, शिव बीपीएस अच्छे से फॉलो किया है। हाँ, ये तो आपको आता होगा कि अगर आप हैशिंग फॉलो किए हो, कि हम एक क्वेश्चन किए थे शिव हैशिंग में कि काउंट ऑफ सब एरे विद जीरो सम, कितना सब एरे है जिसका सम जीरो होता है, और इसको हम हैशिंग से सॉल्व किए थे। तो इसमें आपको ऐसा आइडिया लग रहा है कहीं ना कहीं उस टाइप का हो सकता है, हो सकता है, राइट। एक आप गेस सही किए, हैशिंग तो यूज होगा शिव इसमें। और कुछ? यस करें, अब हैशिंग से ही मैनिपुलेट करना है कि किस तरीके से अपन रिट्रीव करें, क्योंकि हैशिंग में तो हम लोग देख लेते थे कि जैसे जीरो सम में दो जगह का सम, मतलब दो जगह का वैल्यू अगर एक है, जैसे 6 अभी सम है और फिर बाद में भी कभी 6 सम हो गया, जिसका तो बीच मतलब में उन जीरो दोनों के सब बीच। एरे आया है, जीरो सब एरे आया है। जैसे आपको याद होगा कि वो क्वेश्चन आपको वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख के राइट टाइप में वीडियो आ रहा होगा शुभ। उसमें मैं ऐसे कुछ बोलता है कि मानो 6 3 -3, अगर प्रीफिक्स एरे बनाते हैं 6 9
6 बनता है, राइट। तो 6 इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब 2 बार 6 है, मतलब बीच में कुछ एलिमेंट है जिसको मिलके फिर से वो बात का बीच का बट कट गया, तो मतलब एक 0 सब मेरे बीच में आया, वो हम लोग बोले थे, राइट। तो इसमें मोटा मोटा वैसा बोल सकते हैं अगर आप सोचो तो। बात तो ये है, बस हम सब केसेस में एग्जॉर करेंगे। तो रिलेट करने की कोशिश करना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। फिर मानो कि इस क्वेश्चन का भुजा आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। मान लो आपको एक, लेट्स टेक अ वेरी जनरल केस कि आपको ये सब एरे है जिसका सम एक्सॉर गिवन टू बी है, इक्वल टू बी है, जो आप क्वेश्चन पूछा, इसमें 0 नहीं पूछा, इक्वल टू बी पूछा, राइट। मान लो ये है। तो शुभ अगर आप यहाँ तक का एक्सॉर निकालते हो, ठीक है, यहाँ तक एक्सॉर, लेट्स से दिस इज ए, ठीक है। एंड आप पूरा यहाँ तक से यहाँ अभी आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो आप यहाँ तक का एक्सॉर निकालते हो, राइट। स्टार्टिंग से यहाँ तक का, क्योंकि ये तो आप एक ट्रेवल से में निकाल सकते हो, इससे बोल रहा हूँ। अब एक बार ट्रेवल करते चल रहे हो तो इधर तक का निकालिए ए, इधर तक का निकालिए बी, ठीक है। फिर मेरे को एक बार कॉमन सेंस से बताइए, ए ए एक्सॉर जो इसका जो भी होगा वॉट एवर, हाँ, इज इक्वल टू बी होता है। ये ट्रू है, मतलब ऑब्वियसली दिस एक्सॉर दिस, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो ए एक्सॉर ये किया तभी आप यहाँ पे पहुंचे। ये शुभ सही है कि नहीं? हाँ, यस यस पक्का। अच्छा शुभ, सिंस इस सब अपने आंसर में काउंट होगा, मैं बोल रहा हूँ, तो उसका एक्सॉर क्या होगा जो अपने आंसर में दिया होगा, बी वही होगा। यस ये सब आपके आंसर का पार्ट है, ये आपके आंसर में काउंट होने वाला है। काउंट तभी होगा जब इसके सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर्शिप होगा इक्वल टू बी, व्हिच क्वेश्चन गिव्स अस। इस केस में से 6 दिया होता है, राइट। तो वही होगा। तो इधर तक आपको सब पता है, इधर तक अगर बी होगा तो सिर्फ एक एक्सॉर बी इक्वल टू स्मॉल बी में बोल सकते हैं, एक एक्सॉर यस कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल। अच्छा, सिर्फ एक्सॉर का प्रॉपर्टी आपको पता है। अगर मैं क्या करूंगा, सिर्फ ए एक्सॉर कैपिटल बी, एक्सॉर कैपिटल बी फिर से कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल बी एक्सॉर कैपिटल, इतना तो कर सकता हूँ सिंपल, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, एक्सॉरिंग बोथ द साइड्स। अच्छा शुभ, ये बताइए यस क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट? ए इज इक्वल टू बी एक्सॉर बी। ये बी नलीफाई हो जाएगा, राइट। हम वी नो दैट, बार बार डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो, प्लीज देख लीजिए कि दो एक्सॉर जब सेम आता है वो नलीफाई हो जाता है, तो इधर बचेगा ये इज इक्वल टू बी एक्सॉर बी। ये सही है शुभ, राइट। इसका मतलब क्या है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, अगर आप जो एरे के यहाँ पे पहुंच गए, अगर हम यहाँ पे पहुंच गए और इधर तक आपको जो भी आया है, जो भी आपके इधर तक का आंसर आपको पता है कि मेरा बी आंसर, यहाँ तक का आंसर आपको पता है, लेट्स से मैं आंसर 10 है मान लो, एंड आपको पता है कि आपको ऐसे एरे चीज का एक्सॉर 6 हो, क्या एक्सॉर 6 हो, मतलब आपको कैपिटल भी पता है। तो 10 एक्सॉर 6 इज इक्वल टू वॉट एवर जो भी आ रहा है, क्या होगा शुभ, 4 इंटू वॉट एवर 8 0 1 0 एंड क्या हो गया, ओके, तो शुभ क्या हो जाएगा, 0 0 1 1, तो ये हो जाएगा 12, राइट। 12। तो अगर आपको पहले कहीं 12 मिला होगा, पहले कहीं 12 मिला होगा, मान लो इधर तक अगर 12 मिला होता, तो ये पार्ट क्या होगा, 6 होगा। तो अभी 12 6 होकर 10 हो गया, अभी मैं डिविजन डिवाइड ड्राइव किया। तो आपको पता करना है कि अभी आप बी तो आपको पता है, अभी यहाँ पे हो उसका बी से एक्सॉर कर सकते हो, विच देयर इज एन कांस्टेंट टाइम। आपको मिल गया कुछ, और ये जो कुछ मिला आपको, अगर ये आपको पहले मिला होगा 10 बार मिला होगा, तो उत्तर 10 एरो आ जाएगा विद 0 सम। 10 बात समझ में आई? ये आप रिलेट कर पा रहे हो अगर आप ये क्वेश्चन आता है तो, राइट। अगर पहले वो मिला होगा तो ये मिल सकता है। एक्चुअली पहले वो एक्सॉर मिला होगा कि हाँ, वी कैन स्टोर इट वेरी इजीली, वी कैन स्टोर इट वेरी इजीली। तो एक ड्राई रन करके समझने बेटर होगा, इसमें रन करते हैं, ठीक है। इनिशियली सब जब कुछ नहीं है, ये मैं बताया हूँ, तो एक्सॉर क्या था, 0, जो स्टार्टिंग में 0, राइट। यस तो इनिशियली 0 तो है, 0 का काउंट एक बार है, मैप में स्टोर कर दोगे 0, राइट। अब इधर एक्सॉर किए 4, इधर तक एक्सॉर है 4, राइट, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको पता करना है कि मैं स्टेप क्या बोला, अभी आपका जो एक्सॉर है उसको बी से एक्सॉर करके देखो, प्रीवियस एलिमेंट क्या है, तो इसको एक्सॉर 4 को एक्सॉर किया 6 के साथ, क्या आएगा 2। 2 अब आंसर आपको मान लो इधर कुछ है, तो आंसर 2 आपके मैप में है, स्टोर नहीं है, तो मतलब नहीं इसके पहले तो कोई 2 का अरे था ही नहीं, तो मतलब 6 यहाँ तक 6 नहीं बनेगा, कॉमन सेंस यहाँ तक 6 बन भी नहीं रहा भाई, कॉमन सेंस यहाँ तक 6 बन भी नहीं रहा, तो 0। तो आप मैप में इधर क्या है, 4 है, 4 तो स्टोर करिए, हो गया एटलीस्ट 4 तो आपका है। आगे बढ़ गए 4 एक्सॉर 2, तो क्या होता है 6 6 6। शुभ, अब आपको चेक करने का क्या स्टेप है, इसको बी से एक्सॉर करोगे, राइट, बी से एक्सॉर करोगे, 6 एक्सॉर बी क्या है 6, 6 एक्सॉर 6 क्या हो जाएगा 0। शुभ, क्या आपका 0 पहले आया है, हाँ यस एक बार आया, तो मतलब यहाँ तक आपको एक सबेरे मिल चुका है। और शुभ, बहुत ही कॉमन सेंस अगर आप देखोगे तो ये सच्ची में एक सबेरे हमको मिल भी चुका है 6 का, राइट। आई थिंक ये समझ में आ रहा है। अब शुभ, अब 6 है तो 6 का मैं अपने स्टोर तो करोगे ना, एटलीस्ट 6 एक बार आ चुका है मेरे भाई, 6 एक बार आ चुका है, राइट। नेक्स्ट इधर आया 6 एक्सॉर 2 क्या होता है शुभ, आपके 6 है, राइट, 6 एक्सॉर 2 क्या होता है 4, यह है 4, राइट। अगर आपके पास 4 है शुभ, तो अब स्टेप क्या है, इसको करोगे बी से एक्सॉर, राइट, बी क्या है आपका यस कैप 6,
तो एक्सॉर 6 क्या हो जाएगा? क्या शिप मैप में 2 आया है? मैप में 2 है अपने पास, ये मैप अपना 2 नहीं है, तो मतलब यहाँ कोई सबरे नहीं है, और सही में कोई सबरे है भी नहीं, अगर ठीक से देखते हो तो शिप। तो यू कैन व्हाट यू स्टोर हियर, 2 स्टोर कर दोगे? नहीं, 4 स्टोर करोगे, जो आया है वो स्टोर करोगे। ये तो आप करके देख रहे हो ऑन द स्पॉट, ये आपको डाउट क्लियर करो, ये तो उस समय देख रहे हो, पर आपका आया तो 4 था ना, 4 को काउंट 2 कर दोगे, राइट? 2 बार 4 आ चुका है। नाउ यू गो अहेड शिप, इधर आ गया आप, राइट? 6 पे शिप 4 एक्सॉर 6 क्या होता है? 2 होता है, राइट? 2 ठीक है, अब आप क्या करोगे? प्रोसेस सेम है, आपको एक्सॉर 6 करोगे विच इज व्हाट, 4, राइट? अब शिप देखो क्या 4 आया है पहले, कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 4 पहले आया और 2 बार आया, तो आंसर में क्या कंट्रीब्यूट होगा? +2। प्लस अंशु अगर प्रैक्टिकली सोचो सही में, अगर इसको मिला के देखोगे तो बन रहा है एक टू ये रहे है, राइट? जो कि 6 का एक्सॉर है, और एक टू कौन सा रहे, और एक टू और एक टू खाली ये है, खाली ये है, राइट? 2 तो सही में आ भी रहा है। नाउ शिव क्या करेंगे अपने, इसको स्टोर कर देंगे, किसको? 2 को स्टोर कर देंगे। स्टोर करना भूलना मत मेरे को। अब आगे बढ़ेंगे शिव, लास्ट 2 एक्सॉर 4 क्या होता है शिव? 6। 6 अच्छा, 6 पहले आया शिव, यस एक बार आया, तो व्हाट विल बी आंसर हो जाएगा +1, +1। एंड अगेन इसका आप क्या करोगे शुभ? आपका क्या है ये, सॉरी 2 एक्सॉर 4 6, मैं क्या कर रहा हूँ, सो सॉरी, 2 एक्सॉर 4 6 होता है, राइट? एंड अब 6 को करोगे एक्सॉर विद बी, मैं कैसे भूल गया? 6 एक्सॉर बी क्या होता है? 6 0, क्या शुभ 0 पहले आया है? एक बार आया, यस तो +1 तो होगा ही, चलो कि बट हाँ। और शुभ इधर आप क्या स्टोर करोगे? 6 का काउंट करोगे, 6 का काउंट करोगे, एडेंड और आगे का एलिमेंट है नहीं शुभ, तो आप इटरेट नहीं करोगे, तो फाइनली व्हाट यू आर हैविंग आंसर में 3 + 1 4 एंड इमेज। शुभ शायद यही आंसर है, आप कैलकुलेटर के देखे यस तो। आई होप जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ड्राइव सीधा देख रहे हो तो आप शायद नहीं समझ पा रहे होगे, बट अगर आप ये रिलेशन जब मैं ड्राइव की ये समझ गए होंगे, देन अब जरा माथा नहीं होगा, आप समझ पाओगे लॉजिकली सही है, क्योंकि मैं सिर्फ एक एनी एरे के लिए ड्राइव के रिलेशन, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली मैं ड्राइव के स्पेशल केस के, एनी केस के मैं रिलेशन ड्राइव के, तो जब स्टेप स्टेप से में एक प्रीफिक्स एग्जॉर करते चलेंगे। अभी जहाँ पे हम लोग है उसको बीच से एग्जॉर करके देखेंगे क्या वो चीज पहले था, और पहले था तो कितनी बार था। ये देखने में अपने को हेल्प करता है मैप, तो जितनी बार भी था उतना जीरो, उतना बी एक्सॉर का सबरे मिल चुके हैं अपने को, like count it in the answer and then we can proceed it like this। अंशु इसका complexity क्या है बताइए? ऑर्डर ऑफ एन और जो ज्यादा सारा मैप में लॉगिन भी लग जाएगा, मैं मानता हूँ, चलो राइट, उस सारा तो नहीं लगने वाला शिप, तो एन लॉगिन वर्स्ट केस में अंशु हम लोग रेस्ट एन क्यूब एन स्क्वायर का देखे थे, एन लॉगिन तो कब किए भी नहीं। आई थिंक दिस इज क्लियर शिप। अब लोग सोचेंगे दिखने में दिक्कत नहीं होगा, अगर आपको वो लिखना आता है तो ये लिखना आता होगा, कैसे करना शिप? इसी हम तो मेक अ मैप, राइट? मैप int ऊपर में ब्रैकेट रहेगा, बाद में दिक्कत करेगा। क्या आवश्यक आंसर? ऊपर में सॉल्व के बगल में एक ब्रैकेट रहेगा। अच्छा, आई एम सो सॉरी यार, थैंक यू। आंसर 0 राइट शो। अब क्या करना है शो? इनिशियल मैप में जब कुछ नहीं तो 0 है, तो फिर वही बात बोलता हूँ बार बार, उसको एक बात तो है, राइट? इट आंसर इन प्रीफिक्स एक्सॉर्ट चाहिए अपने को, इन प्रीफिक्स, राइट? क्या है? 0, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट इटरेटिंग, राइट? और int i = 0, i लेस देन क्या? a डॉट साइज एन i ++ राइट? आगे शो आप क्या कर प्रीफिक्स कर दोगे, राइट? तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स एक्सॉर करंट एलिमेंट, राइट? a ऑफ i, ये हो गया। इसको आप आंख बंद करके मैप में स्टोर कर, इसको आप मैप में स्टोर करना ही है। अब आपको शुभ टारगेट क्या है? व्हाट्स योर टारगेट? इन टारगेट इज व्हाट्स योर टारगेट शुभ बताइए? टारगेट इज प्रीफिक्स एक्सॉर कैपिटल बी, ये टारगेट है। अब ये मैप में जितनी बार भी है, अगर मैप में है इफ m डॉट काउंट, राइट? क्या टारगेट? अगर मैप में है ये, तो जितनी बार इसको ऐड करोगे, राइट, जितनी बार भी उतना आपको मिल जाएगा, राइट? आंसर प्लस इक्वल टू क्या शुभ? आंसर प्लस इक्वल टू मैप ऑफ टारगेट, राइट? सेंस, राइट? ये कर दोगे एंड फिर आपको प्रीफिक्स को मैप में स्टोर कर दोगे, अभी आया, राइट? मैप ऑफ प्रीफिक्स इज इक्वल टू ++, सिंपल एट मी शुड वर्क। इतना ही तो मैं बोला, रिटर्न करना है आंसर, तब तक ये शो, और आंसर को ऐड कर दिए हम टारगेट में, प्रीफिक्स को चेंज किए, टारगेट निकाले उधर से क्या होना चाहिए, टारगेट अगर मैप में तो उसको ऐड कर दिए एंड अगेन प्रीफिक्स से अपडेट कर दिए मैप को, राइट? इतना ही, लेट्स सी क्या होता है। और अगर अनऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन में भी हो जाएगा। हाँ फिर सी, अच्छा मैप एमपी कर दिया था मैं, कर दिया तो सॉरी, ऊपर में करें एक और जगह पे है एमपी, और नहीं एमपी ऑफ 0 ऊपर में, ऊपर एमपी ऑफ 0
आई थिंक दिस मेक्स सेंस। गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया, राइट? सही है, सबमिट कर देते हैं। अगर हैशिंग का वो वाला वीडियो देखे होंगे तो बहुत लोग खुद से भी गेस कर रहे होंगे तो एटलीस्ट शायद। आपको मैं शुभ इतना बोलता हूँ, इंट्यूशन आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे होने वाले। शुभ को इंट्यूशन आ गया कि वो जीरो सम अरे था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें सम की जगह एक्सॉर है एंड जीरो की जगह एक टारगेट भी दिया हुआ है। और उसके बाद थोड़ा लाइक बिटवाइज यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी की, दो नंबर का एक्सॉर जीरो होता है, जो हम हर बार बता चुके हैं। वो प्रॉपर्टी थोड़ा लगा थोड़ा सा अगर आप करेगा तो समझ में आ गया होगा, राइट? Yes, this question may have cleared most of the concept I think about this part, and the bitwise आपको thinking broad हुआ होगा। कुछ वीडियोस देखे, 5-6 वीडियोस काफी टॉप लेवल के क्वेश्चन थे लास्ट 5-6 वीडियो में, राइट? Yeah, this was all about this video. I hope you are doing good. PPS का फॉलो कर रहे हो एंड शॉर्ट्स जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं उस पे अप्लाई कर रहे हो। एंड गाइस मैं देखा हूँ कि बहुत लोग नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं कर रहे हो, सीइंग स्टैटिस्टिक्स, तो प्लीज एक कर लो प्रेस, आपके काम कर रहेगा। बाकी ऐसे मेरा कोई फायदा नहीं है, अगर आप शॉर्ट्स पे अप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर प्लेसमेंट एंड ऑल। ध्यान रखिए शुभ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।